हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चंस अड्डा में। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के द यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पर बेस्ड 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 के तहत। भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 81 के तहत। संविधान की मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। कौन कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्यों को। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? 1971 की जनगणना के आधार पर। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत 545 रहेगी? 84 में संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या चित्त विकृत है या दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है? अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के तहत। कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 खंड 1 के अधीन उपबंधित निर्योग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? चुनाव आयोग की। अनुच्छेद 103 के तहत। कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं निहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 में। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सज़ा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो सकता है? 2 वर्ष से अधिक। किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, किंतु पारित ना हो सका था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र बुलाया जाता है? 2 सत्र। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का। लोकसभा का कोरम गणपूत्र कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 यानी 10वां हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुच्छेद 94 के तहत। राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। संसद के किस सदन के 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं? राज्यसभा के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। किस अनुच्छेद में बताया गया कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 109 के अनुसार। राज्यसभा का अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? 14 दिन तक। संसद के किस सदन का विश्वास प्रस्ताव रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है? लोकसभा का। संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन तक अपने पास रखे रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? 6 माह तक। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन की बैठकों में लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो। संसद तथा उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 105 में। संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या बाद में किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को देनी आवश्यक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?
अनुच्छेद 109 के तहत। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा प्रदान कर सकती है। संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है? राज्यसभा। किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? सरकार का कोई मंत्री। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? गैर सरकारी विधेयक। साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में। किस वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? द्वितीय वाचन के दौरान। किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रतिवेदन चरण यानी रिपोर्ट स्टेज। संसद किस चरण में किसी विधेयक के एक अनुच्छेद पर विचार कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है? प्रतिवेदन चरण में। किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था क्या है? तृतीय वाचन। किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तृतीय वाचन के दौरान। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 109 के तहत। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक 14 दिन के बाद राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। सामान्य विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। सामान्य विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए? 75 दिन के अंदर। अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा संसद को विघटित करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है? लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 368 के भाग 20 में। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 112 के तहत। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है? अनुसूची 4 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा पेश किया गया था?
वित्त मंत्री षणमुख चेट्टी द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को है, इसलिए श्री विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। किस वित्त मंत्री ने बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में प्रस्तुत किए थे? सी.डी. देशमुख ने 1955-56 के बजट में। देश में अब तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं? 4 प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन से 2 वित्त मंत्रियों ने वित्त मंत्री रहने के बावजूद भी बजट पेश नहीं कर पाए? हेमवती नंदन बहुगुणा और के.सी. न्योगी। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है? वर्ष 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसकी सिफारिश पर अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संचित निधि स्थापित करने के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 266 के तहत। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक। तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। तारांकित तथा अतारांकित, थोड़ी सी मिस्टेक है। प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिए? 10 दिन तक, 10 दिन पूर्व। सर्वप्रथम प्रश्नकाल की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में 1721 में। ब्रिटिश कालीन किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्रवाई तुरंत रोककर किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा। लोक महत्व के किसी आवश्यक विषय की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। प्रश्नोत्तर सत्र किसे कहा जाता है? शून्यकाल को। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा। सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? निंदा प्रस्ताव। खर्च की किसी विशेष मांग से जुड़ी नीति से असहमति व्यक्त करने के लिए कौन सा कटौती प्रस्ताव रखा जाता है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब तथा किस के विरुद्ध पेश किया गया था? 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? शून्यकाल के नाम से। संसद की प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी द्वारा। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण करने पर। किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? 1950 ईस्वी में। वह कौन सी समिति है जिसका गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है? प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। संसद के किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं? प्राक्कलन समिति में। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक सेवा समिति को। लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। संसद के किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? लोक लेखा समिति का।
लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1921 में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सरकारी विभागों के संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 87 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब कब होता है? लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। आम व्ययों के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1 मई 1964 को। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के। लोकसभा की नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15। राज्यसभा की नियमी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1954 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।